हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। पायल कॉलेज बंक करती है और त्रिशा के लिए उसे बहुत अपना साफपन फील कराती है, उसे बहुत ज़्यादा हंसाती है, टाइम देती है। और जब दोपहर को वो सो जाती है तो टाइम पे अपने क्लासेस के लिए भी चले जाती है, अपने स्टडी का भी कोई नुकसान नहीं करती। बट क्लासेस से आने के टाइम पे अमन उसे लेने आ जाता है और उसे जाना पड़ता है, जैसे कि उसने अमन को प्रॉमिस किया था। तो उस वजह से उसको अमन के साथ जाना पड़ता है और अमन ने एक अच्छा सा होटल देख रखा होता है। वहाँ पे वो सोच रहा होता है कि पायल के साथ खाना खाएगा, अच्छे से फ़ोटोज़ निकालेगा, उसे गाउन गिफ्ट कराएगा। तो वो भी एकदम एक्साइटेड होके पायल को लेके जाता है वहाँ पे। पायल उसे मना कर रही होती है क्योंकि वो क्लासेस के बाद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई होती है। तो वो एक जगह पे बैठने की वजह से उसे गर्म भी हो रहा होता है और उसे फ्रेश होने की आदत होती है। तो वो उसे बहुत ज़्यादा मना कर रही होती है कि मुझे घर जाके नहाना भी है, मुझे ऐसी आदत है। बट अमन बिल्कुल नहीं सुनता। वो उसे बोलता है मैंने जो होटल बुक किया वो एकदम वाव है, तुम चलो तो, और मैंने तुम्हारे लिए गाउन भी रखा है, तो फिर तुम फ्रेश हो जाना, वो गाउन पहनना, हम लोग ढेर सारी फ़ोटो खिंचाएंगे। ऐसे बोलते हुए अमन बाइक चला रहा होता है और पायल उसे मना कर रही होती है। बट फिर अमन थोड़ा सा नौटंकी करने लगता है। हाँ, तुम बस पायल के साथ ही घूमो, उसके साथ मॉल घूमने जा सकती हो, मेरे साथ नहीं आ सकती। तो अब पायल के पास वर्ड्स नहीं होते तो फिर वो उसे मानना पड़ता है। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप बैठ जाती है बाइक पे। अमन उसे लेके जाता है होटल में, लेकिन उसका पूरा दिल त्रिशा के ऊपर अटका हुआ होता है कि वो उठ गई होगी क्या। तो वो फटाफट से वहाँ पे भी फ्रेश होने के लिए रेडी हो जाती है नहाने के लिए, और फिर वहाँ पे अच्छे से फ्रेश होके गाउन वगैरह पहनती है और बाहर आती है। तो अमन को तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। अमन उसकी बहुत तारीफ़ करता है बट वो ज़्यादा कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। अमन बहुत अच्छा बिहेव कर रहा होता है बट उसका पूरा दिल ध्यान त्रिशा के ऊपर अटका हुआ होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है वो उठ जाएगी, फिर वो मुझे ढूंढेगी घर पे। तो वो उसे बोलने लगती है कि कहाँ पे फ़ोटो खींचने, तुमको क्यों इतना फ़ोटो खींचने का शौक चढ़ा है? तो अमन बोलता है मुझे पोस्ट करने यार, हम लोग रीलों में है तो पता चलना चाहिए, मुझे इंस्टा पे स्टोरीज रखनी है। ऐसे बोलते हैं फिर अमन उसे नीचे लेके जाता है और उस होटल में बहुत अच्छे व्यूज़ होते हैं। उन लोगों ने बहुत अच्छे वॉलपेपर लगा रखे होते हैं, बहुत अच्छे से वो होटल मेंटेन कर रखा होता है, अच्छे गार्डन होते हैं। तो वो लोग ढेर सारी फ़ोटोज़ खींचते हैं। बट पायल का एक ही वर्ड चल रहा होता है कि चलो ना, अभी जाते हैं, बहुत टाइम हो गया है, चलो ना। तो अब ये सुन के अमन पक जाता है और फिर बोलता है ठीक है, जाते हैं घर पे, चलो। तो वो घर आती है और त्रिशा सोई होती है, तो उसे उसको एकदम प्यार से जगाना होता है। तो वो वापस बाहर जाती है, टॉय शॉप से एक टेडी बेयर का कॉस्ट्यूम लेके आती है और फिर वो घर आके पहन लेती है। और वो पहनने के बाद त्रिशा के बाजू में सोती है और उसे कान में गुदगुदी करते हुए बहुत सताती है और फिर उठाती है। तो त्रिशा ऐसे देखने लग जाती है कि यार ये टेडी कैसे ऐसे कर रहा है। फिर त्रिशा उस टेडी को थोड़ा ध्यान से देखती है, फिर टेडी हाथ ऐसे हिला के उसके पास आ रहा होता है। तो त्रिशा थोड़ी नींद से उठती है और फिर अच्छे से देखने लगती है। तो थोड़ी देर उसकी हरकतें नोटिस करने के बाद त्रिशा को पता चल जाता है कि ये पायल ने ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। तो वो और अच्छे से उस टेडी को हग करती है, ऐसे गुदगुदी करने लग जाती है, थोड़ा पीटने लग जाती है और पायल भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। ऐसे ये दोनों एक दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट में होते हैं। ऐसे ही प्यार प्यार से पायल त्रिशा को नींद से उठाती है शाम के टाइम पे। त्रिशा का फेस एकदम ऐसे सूजा हुआ लग रहा होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सोई होती है सुकून से इतने टाइम बाद। पायल उसे बहुत सुकून फील करा रही होती है, उसे अच्छे से नींद लेने दे रही होती है, उसकी हर चीज़ का ख्याल रख रही होती है, मेडिसिन्स का, उसके मूड का। त्रिशा के साथ पायल को बहुत ज़्यादा, सॉरी, पायल के साथ त्रिशा को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसके मुंह पे इतनी प्रीशियस स्माइल होती है कि वो सोच रही होती है काश ऐसे ही पायल मेरे साथ रहे और हम दोनों की भी ये क्यूट स्माइल कभी वैनिश ही ना हो। वो ऐसे प्यार से पायल की तरफ देख रही होती है। उतने में पायल को याद आता है कि यार अब तो मैंने खाना भी नहीं बनाया हम दोनों के लिए। तो पायल त्रिशा को बोलती है कि देखो तुम्हारा फेस भी बहुत ऐसे ये लग रहा है, सो जाओ तुम भी, आराम से फ्रेश हो लो, नहा लो, जाओ आज अच्छे से, मैं तब तक हूँ यहीं पे। तो फिर पायल त्रिशा बोलती है हाँ ठीक है मैं जाती हूँ, क्योंकि वो भी जस्ट नींद से उठी होती है। तो वो वहाँ से जाती है सीधा नहाने के लिए और यहाँ पे पायल किचन में घुस जाती है खाना बनाने के लिए। फिर सोचती है कि आज मुझे त्रिशा का मूड और अच्छा करना है, उसके फेस पे स्माइल बहुत अच्छी लगती है। ऐसे सोचते हुए पायल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फटाफट से अच्छे से डाइनिंग टेबल के ऊपर कैंडल्स लगाने लगती है हर जगह पे, बाजू में भी, और बहुत अच्छे से घर सजाने लग जाती है। वो अच्छे से ऐसे डाइनिंग टेबल पे कैंडल्स वगैरह लगा के रख देती है और फिर किचन में चली जाती है। किचन में जाने के बाद वो सोच रही होती है कि मैं पायल के लिए क्या बनाऊँ।
फिर वो सोचती है कि मैं फ़िश बनाऊँगी, मैंने फ़िश लाके भी रखी थी, उसको बहुत पसंद है ना। तो फिर वो फटाफट से किचन के फ्रिज में से फ़िश निकालती है और मस्त तली वाली पापलेट बनाती है, मस्त फ्राई करके उसका सालन बनाती है खट्टा-मीठा, जो तृषा को बहुत पसंद होता है। तृषा इसमें से बाहर आती है फ्रेश होके नहा के वॉशरूम में से, और फिर उसको बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है फ़िश की, जो उसे बहुत पसंद होती है। तो वो जैसे ही बाहर आती है, वो बीच में रूम में देखती ही नहीं है, क्योंकि कैंडल्स उसने जलाए नहीं होते, बस रखे होते। तो फिर वो डायरेक्ट किचन में घुस जाती है और फिर पायल को बोलने लगती है कि वाओ, तुम आज फ़िश बना रही हो। तो फिर पायल बोलती है कि हाँ, फिर क्या, तुम्हें पसंद है ना, मुझे पता है। तो फिर तृषा बहुत ज़्यादा खुश होती है और पीछे से एकदम उसकी इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है कि वो पायल को एकदम प्यार से हग करती है उसके कमर में हाथ डालते हुए। तो पायल एकदम थम सी जाती है, क्योंकि उसको भी फीलिंग्स होती है तृषा के लिए। तो पायल एकदम चुप सी हो जाती है और फिर तृषा को रियलाइज़ होता है कि उसने एकदम उसको एक्साइटमेंट में हग कर दिया है। वो थोड़ा-सा पीछे हो जाती है और फिर फ़िश की तरफ देख के थोड़ा-सा मूड नॉर्मल करने के लिए बोलती है कि वाह यार, तुमने क्या फ्राई की है मसाला लगा के फ़िश, बहुत मस्त स्मेल आ रही है। लव यू सो 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 मच, ऐसे एकदम प्यार से बोलती है। तो पायल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके दिल को बहुत अच्छा लगता है, दिमाग को नहीं अच्छा लगा होता है। तो फिर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और बस बोलती है। निशा तो जानबूझ के कर रही होती है, वो जानबूझ के और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही होती है, जैसे उसका मन कर रहा होता है। फिर तृषा बोलती है कि अच्छा, अब क्या सब तुम ही करोगी, रुको अब मैं भी कुछ करती हूँ, और कुछ करना है क्या? ऐसे बोलते हुए तृषा भी उसको हेल्प करने लग जाती है। वो पायल बहुत मना करती है कि तुम रेस्ट करो यार, जाओ तुम बैठो, मैं लाती हूँ खाना, कोई टेंशन नहीं है, तुम बैठ जाओ बाहर। तो तृषा सुन ही नहीं रही होती। उतने में पायल को क्लिक होता है बाहर बोलने के बाद, अरे मैंने तो कैंडल्स वगैरह लगाई है, इसने देख लिया क्या? फिर उसे रियलाइज़ होता है इसने कुछ पूछा नहीं, मतलब अभी तक देखा नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पे रुका के रखूँगी और फिर अच्छे से लाइट वेट ऑफ करके और अच्छे से डेकोरेट करके फिर इसे बुलाऊँगी। तो फिर वो भी बोल देती है कि ठीक है, तुम ना एक काम करो, तुम राइस बनाने के लिए डालो, मैंने बाकी सब तो कर लिया है। तो तृषा ठीक है बोलती है और फिर वो भी हेल्प करने लग जाती है। ऐसे किचन में दोनों भी एक दूसरे का हाथ बटा रहे होते हैं, एकदम प्यार से साथ में कुक करके एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर ऑलमोस्ट खाना होने के लिए आ गया होता है, तो पायल तृषा को बोलती है कि ये मैंने लो फ्लेम पे रखा है, सालन तुम ज़रा इस पे ध्यान रखना, ऐसे हिलाते रहना, बाहर मत आना थोड़ी देर। तो तृषा बोलती है कि बाहर मत आना, ऐसे क्यों बोल रही हो? तो फिर पायल बोलती है कि अरे नहीं, मतलब बाहर मत आना, मतलब ये खराब-विराब हो गया तो थोड़ा ध्यान रखना, मैं ज़रा बाहर वॉशरूम जाके आती हूँ। ऐसे बस बोल के वहाँ से निकल जाती है कैसे-तैसे करके पायल। फिर बाहर के रूम में आने के बाद बहुत अच्छे से वो कैंडल वगैरह लगाती है, अच्छे से डेकोरेट करती है रूम को, परफ्यूम स्प्रे करती है और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस बना देती है, और जो मेन रूम वो होता है उसकी लाइट ही ऑफ़ कर देती है। तो वो अंदर से तृषा भी देखती है कि यार लाइट ऑफ़ हो गई है, तो फिर वो आवाज़ देती है कि पायल लाइट ऑफ़ हो गई है क्या? तुम ठीक हो ना? मैं आती हूँ, रुको उधर, पैनिक मत हो। तो फिर पायल बोलती है कि अरे नहीं, तुम वो सालन देखो, मैं अंदर ही आ रही हूँ। वो थोड़ा-सा इश्यू हो रहा है, वॉचमैन ने बोल के रखा था लाइट का। तो फिर तृषा बोलती है ठीक है, तुम आओ, तुम डर-विर जाओगी अंदर। तो फिर पायल फटाफट से लाइट ऑफ करने के बाद किचन में आ जाती है और अच्छे से उनके साथ, तृषा के साथ सालन वगैरह बना रही होती है वापस। एकदम अच्छे से वो लोग खाना रेडी करते हैं, परोसते हैं प्लेट में, और फिर तृषा पूछती है कि यार बाहर फिर भी उजाला लग रहा है, तुमको इतनी जल्दी कैंडल्स भी मिल गई? तो फिर पायल बोलती है कि हाँ, वो मैंने कैंडल्स लगा दी। तो तृषा बोलती है अच्छा है यार, बहुत सारी कैंडल्स लगाई, शायद से थोड़ा सा उजाला ज़्यादा लग रहा है। तो पायल बोलती है हाँ, तुम अब ज़्यादा क्वेश्चन मत करो और चलो। ऐसे बोलते हुए पायल फिर दोनों के प्लेट्स भी लेती है, तृषा को नहीं उठाने देती है, और तृषा सोचती है इसे क्या हुआ है। वो भी खुश होके बोलती है कि ठीक है चलो। पायल उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है। वहाँ से वो बाहर आते हैं और फिर तृषा जब बाहर आने के बाद डाइनिंग टेबल, हॉल और वो फ्रेग्रेंस सब कुछ इतने प्यार से देखती है, उसे बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। उसके फेस की जो क्यूट स्माइल है ना, वो देखने के लिए पायल उसकी तरफ ही देख रही होती है, और उसके फेस पे वो स्माइल आती है तो पायल के फेस पे अपने आप एक स्माइल आ जाती है, उसे बहुत अच्छा फ़ील होता है। तृषा पायल की तरफ देखती है स्माइल करते हुए और बोलती है कि वाह यार, तुमने कितना अच्छा बना रखा है और मुझे भनक तक नहीं लगने दी, ओए होए। तो फिर पायल बोलती है हाँ, फिर क्या, कैंडल नाइट डिनर मैंने सरप्राइज़ सोचा था यार, तुमको क्यों पता चलने दूँ मैं? निशा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो एकदम खुश होती है, वाओ कैंडल लाइट डिनर,
वो एकदम खुश होके पायल को हग करने लगती है, तो पायल बोलने लगती है यार प्लेट्स गिर जाएंगी ना, क्या कर रही हो तुम। तो फिर त्रिशा बोलती है ओके ओके। फिर वो प्लेट्स थोड़े से ले लेती है, एक प्लेट अपने हाथ में, और फिर दोनों भी खाने के लिए डाइनिंग टेबल के यहाँ पे जाते हैं। और डाइनिंग टेबल के यहाँ पे बैठने के बाद दोनों भी बहुत ज़्यादा ब्राइट और स्वीट लग रहे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं उस कैंडल की लाइट में। फिर इन दोनों की मीठी मीठी गपशप चल रही होती है, और पायल त्रिशा को बोल रही होती है पता है आज क्लासेस में ऐसे हुआ, पता है सर ने ऐसे क्वेश्चन पूछा और फिर मैंने यू रिप्लाई दे दिया। और उसके फेस पे बहुत क्यूट सी स्माइल बहुत तेज होता है, बहुत अच्छी लग रही होती है। त्रिशा उससे से घूरते हुए बात किए जा रही होती है, और फिर ऐसे बात करते हुए पायल को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, रिलीफ फील हो रहा होता है त्रिशा के साथ सब शेयर करते हुए। बट वो अमन वाली बात उसके साथ घूमने गई थी वो शेयर नहीं करती, क्योंकि उसको त्रिशा का मूड खराब अच्छा देखना ही नहीं होता। तो वो बस अच्छी अच्छी चीज़ें एकदम प्यार से त्रिशा को शेयर कर रही होती है। और खाते खाते वो थोड़ा सा ध्यान नहीं देती, तो उसके गले में फ़िश का काँटा चले जाता है, उसको अच्छे से फ़िश नहीं खाने आती। तो पायल एकदम ऐसे खाँसने लग जाती है, आउच, मुझे मुझे चुभ रहा है। तो फिर त्रिशा भी एकदम पैनिक हो जाती है, और फिर उसको नॉर्मल थोड़ा सा भात राइस खाने के लिए दे देती है कि वो काँटा जो अटका होता है वो चले जाए। उसको पानी पिलाती है, पीछे से ऐसे रब करती है, और फिर थोड़े टाइम में पायल को थोड़ा अच्छा फ़ील होने लगता है। वो राइस खाने की वजह से थोड़ा सा चले गया होता है वो काँटा, तो फिर वो थोड़ा नॉर्मल रिलैक्स फ़ील करती है। तो फिर त्रिशा की इतनी पैनिक फेस देख के वो बोलती है कि अरे कुछ नहीं हुआ है, बैठो, वो ठीक हो गया। तो त्रिशा बोलती है नहीं नहीं ऐसे क्या बैठो, तुम रुको। ऐसे बोलते हुए त्रिशा अपना प्लेट लेती है और उठकर पायल के बाजू में चली जाती है, और फिर अपनी प्लेट बाजू में रख के पायल की प्लेट थोड़ा पास लेती है, और फिर उसमें से उसको फ़िश एकदम निकाल कर देख देख के खिलाने लग जाती है। तो पायल उसे बोलती है अरे मैं खा लूँगी, इतना कुछ नहीं। तो फिर त्रिशा बोलती है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे पता है तुमको अच्छे से खाने नहीं आता, मैं खिलाती हूँ, तुम बैठो यहाँ पे। तो पायल को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको इतनी फ़िश अच्छे से खाने नहीं आती, तो उसकी मम्मी ये करती थी, तो ये देख के इतनी केयर देख के उसे भी बहुत अच्छा फ़ील होता है। वो फिर अपनी क्यूट क्यूट बातें त्रिशा से शेयर करने लगती है, उसका भी मूड अच्छा करती है, और फिर ऐसे ही ये लोग एकदम प्यार से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों भी अच्छे से टेबल वगैरह क्लीन करते हैं, और फिर बर्तन किचन में लेके जाते हैं। फिर पायल सोचती है कि क्यों सुबह के लिए वेट करूँ दीदी का, मैं धो देती हूँ। तो फिर त्रिशा उसे बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम वो क्लीन करना, मैं पानी से धो दूँगी, हम दोनों मिलके करेंगे। तो फिर पायल बोलती है अरे इतना क्या है, इतना सा तो काम है, मैं कर लूँगी, इतना कुछ नहीं। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ हाँ बस अब इतनी बड़ी मत बनो, पता है मुझे घर पे कुछ नहीं कर रही थी तुम, यहाँ पे आके मेरे वजह से कर रही हो ना, सॉरी, मेरे वजह से तुमको बहुत काम करना पड़ रहा है, हम दोनों मिलके करेंगे। तो पायल बोलती है कि नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इतना कुछ नहीं, मैं कर लूँगी। पायल एकदम स्वीट वाइफ की तरह कर रही होती है, बट त्रिशा सुन ही नहीं रही होती है, वो बोलती है कि नहीं नहीं तुम अकेले नहीं करने वाली, मैं भी करूँगी। तो ऐसे जिद करते हुए वो भी पायल के साथ थोड़ा काम कर रही होती है, दोनों भी काम करते हैं। त्रिशा एक टाइम से भूल ही गई होती है कि उसको डॉक्टर ने क्या कहा होता है। तो वो बातें करते हुए दोनों भी काम कर रहे होते हैं। पायल त्रिशा को बर्तन दे रही होती है घिस के अच्छे से साबुन लगा के, और फिर त्रिशा उनको अच्छे से वॉश कर रही होती है, क्लीन कर रही होती है पानी और टॉवल से, और अच्छे से रख रही होती है। तो ये करते हुए इनके हाथ भी एक दूसरे से टच हो रहे होते हैं, और थोड़ा सा क्यूट सा प्यार भी बढ़ रहा होता है। उतने में त्रिशा को खांसी हो जाती है, उसे कफ हो गया होता है। तो फिर उसे खांसी होने के बाद पायल उसे थोड़ा पानी ला के देती है, और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि यार इतनी खांसी क्यों हो रही है, वो डॉक्टर ने जो बोला था मैं भूल ही गई थी यार, मुझे लग रहा है वो सच है, मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है। वो फिर एकदम पैनिक मोड में चली जाती है। पायल ने उसका सारा डर भगा दिया होता है, उसे एकदम कंफर्टेबल किया होता है, बट फिर भी इतनी खांसी होने के बाद उसको याद आता है, और उसे फिर वो सच लगने लगता है। तो फिर वो फटाफट से वो बर्तन क्लीन होने के बाद त्रिशा से दूर होने लगती है, और एकदम बर्तन लेते टाइम भी जैसे उसके हाथ को टच कर रही थी वैसे नहीं करती, पायल से सॉरी। और फिर थोड़ा सा दूर होके वापस जाने लगती है। तो पायल बोलती है कि यार इतना क्या भाग रही हो, तुम रुको ना, अभी तो एक साथ थे ना, तो एक साथ जाते, रुको 1 मिनट। त्रिशा बोलती है कि नहीं नहीं मैं हूँ अंदर के रूम में, मैं सोने जा रही हूँ। तो फिर पायल को रियलाइज़ होता है कि ऐसे क्यों जा रही है ये, वो खांसी होने के बाद से ही ऐसे अजीब बिहेव कर रही है। फिर आ गया लगता है इसके दिमाग में। वो पायल भी फटाफट से सब ठीक करती है किचन में, और लाइट बंद करते हुए एकदम त्रिशा के पीछे ही होती है। त्रिशा थोड़ा फटाफट चल के उनके रूम में जा रही होती है, और फटाफट जाके बेड पे लेटने के लिए जल्दी चल रही होती है। उतने में पायल त्रिशा का हाथ पीछे से पकड़ती है, और फिर उसे रोकती है और बोलती है क्या हुआ तुमको, फिर अजीब बिहेव करने लग गई हो तुम।
तो त्रिशा बोलती है कि यार हाथ मत पकड़ो ना, हाथ छोड़ो। तो पायल बोलती है यार तुम जैसे सोच रही हो वैसा नहीं है, सच में नहीं है, तुम कुछ ओवर सोच रही हो। देखो आज पूरे दिन तुमको बुखार भी नहीं लग रहा है और अभी इतनी सी खांसी हुई, वो तो नॉर्मल इंसान को होती है यार। तो त्रिशा इस बारे में सोचती है और उसे फिर लॉजिक लगता है इस चीज़ में, बट फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे ऐसे कुछ भी ये नहीं करना चाहिए, पहले हम लोगों को अच्छे से रिपोर्ट्स का वेट करना चाहिए, फिर हम लोग ऐसे रहेंगे ना अच्छे से। तुम पायल प्लीज़ अब थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखो, हम लोग थोड़ा दूर से ही बात करते। तो फिर पायल को एकदम चिढ़ मचने लग जाती है, वो गुस्से में त्रिशा का हाथ ऐसे छोड़ देती है। तो त्रिशा भी वहाँ से जल्दी जल्दी जाने के लिए एकदम जल्दी जल्दी आती है और जल्दी में बेड पे ऐसे लेटने के लिए पीछे देखती नहीं है, और पीछे बेड का जो ऊपर का थोड़ा बड़ा कॉर्नर होता है वो उसके सर पे धड़ाम करके लग जाता है। और फिर पायल तो वहीं पे होती है, वो देख लेती है कि यार त्रिशा को तो बहुत ज़ोर से लग गया, इतना आवाज़ हो गया। तो फिर वो एकदम एक दौड़ दौड़ के जाती है और फिर त्रिशा ऐसे रब भी कर रही होती है पीछे, वो एकदम उसका सर अपनी गोदी में टाइप ऐसे बेड पे चढ़ के ले लेती है और फिर ऐसे रब करने लगती है और पूछने लगती है और कहाँ पे लगा है? देखो यार यहाँ पे तो थोड़ा सा सूज गया है शायद, ऐसे बोलते हुए बहुत प्यार से एकदम रब कर रही होती है त्रिशा का सर। और त्रिशा उसके पेट के यहाँ पे ऐसे एकदम टाइटली पायल ने पकड़ रखा होता है और पीछे से अच्छे से रफ कर रही होती है कि उसको पेन ना हो, ज़्यादा सूजे ना। और त्रिशा उसकी ऐसी बाहों में होती है, उसे बहुत अच्छा फील होता है। पायल के इतने करीब आके फिर वो वाला टॉपिक भूल जाती है, डिसीज़ वाला, लेकिन उसे बहुत कंफर्ट फील हो रहा होता है। अब उसको अपनी फीलिंग कंट्रोल ही नहीं रहती, उसको पायल का इतना प्यार जो दिख रहा होता है, वो पायल तो वो ठीक करने में लगी होती है, बट त्रिशा ऐसे ऊपर देखती है उसके पास और फिर उसे उसके आंखों में आंखें डाल के बोल देती है कि पायल पायल तो उस धुन में होती है वो ठीक करने के लिए, बट फिर वो त्रिशा की तरफ देखती है और त्रिशा का फेस बहुत सीरियस लग रहा होता है, बहुत स्वीट लग रहा होता है। त्रिशा एकदम इनोसेंट फेस लग रहा होता है उसका, एकदम प्यारी आंखें, वो एकदम पायल की आंखों में आंखें डाल के बोलती है कि पायल मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, आई लव यू। अब ये सुनने के बाद पायल थोड़ी थम सी जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है दिल से, बट अब बीच में उनमें चीज़ें ख़राब भी हो गई थी, बिगड़ भी गई थी, तो वो भी उसके दिमाग में होती है। तो वो थोड़ा सा त्रिशा से दूर हो जाती है, उसके सर को ऐसे छोड़ देती है। तो फिर कुछ भी रिप्लाई नहीं देती और फिर त्रिशा को बोलती है कि ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है ना सर? तो फिर त्रिशा उसे बोलती है पायल आज मुझे जवाब चाहिए, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और पायल मैं जानती हूँ तुम भी मुझे पसंद करती हो, वो तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई देता है। तो पायल बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर त्रिशा बोलती है मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, ध्रुव ने मुझे बता दिया था और ये उसे शर्वरी से पता चला है। तो ये सुनने के बाद पायल और थोड़ी थम सी जाती है और बेड से उतर के अच्छे से कुशन वगैरह ठीक करने लगती है, कुछ रिप्लाई नहीं देती। तो त्रिशा भी बेड से उठती है और फिर पायल के करीब जाती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछती है कि पायल मुझे जवाब दो। पायल उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब नहीं देती, बट उसे बोलती है कि मुझे तुम नहीं पसंद। तो त्रिशा उसका फेस फिर ऊपर करती है उसके पास देखने के लिए और फिर उसे पूछती है कि क्या हुआ, अब मुझे तुम्हें मैं क्यों नहीं पसंद हूँ? उस एक चीज़ जो हम लोगों में हुई थी उसकी वजह से ना, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ यार, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं पागल हो गई थी, इसलिए मैंने बोल दिया था ऐसे रैगिंग के लिए। उस इंसिडेंट को और कितना खींचेंगे, छोड़ दो ना अब, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, प्लीज़ तुम्हारे भी जो दिल में है मुझे बोल दो। तो अब ये इंसिडेंट त्रिशा ऐसे शो कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि त्रिशा को पता ही नहीं होता कि पायल की कितनी रैगिंग हुई होती है। तो पायल भड़क जाती है और बोलती है कि क्या वो इंसिडेंट छोड़ दो, तुम्हारी वजह से मैंने कितनी घटिया घटिया चीज़ें फेस की है, तुमको कोई आइडिया है? क्या आइडिया है? तुम तो मज़े ले रही थी यार सुन के वो सब। कौन सा प्यार, ऐसा नहीं होता प्यार की इंसान खूबसूरत लग गया फिर बाद में उससे प्यार हो गया, दिल से होता है प्यार। नहीं त्रिशा तुम समझ ही नहीं सकती, तुमको बस अभी मैं पसंद आई हूँ ना इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। इतने टाइम से जब मुझे वहाँ पे हर्ट हो रहा था, वो सीनियर्स ऐसे बिहेव कर रहे थे, मैं नई थी तभी तुमको कोई प्यार नहीं दिख रहा था ना मेरे लिए। ऐसे बोलते हुए पायल की आंखों में एकदम आंसू आ जाते, तो त्रिशा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर उसे रियलाइज होता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं है पायल ने क्या क्या झेला है, उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें झेली होगी, रैगिंग मतलब
बहुत ज़्यादा होता होगा उसके साथ आई गेस, और मैंने इसे ऐसे हल्के में ले लिया। तो फिर वो एकदम उसे सॉरी बोलने लग जाती है कि सॉरी सॉरी सॉरी, तुम प्लीज़ मत रो, यहाँ पे बैठो। ऐसे बोलते हुए पायल त्रिशा उसे अपना हैंकी देती है और उसके आँखों में से आंसू साफ़ करने लगती है। त्रिशा पायल के आंसू साफ़ करते हुए एकदम बच्चों की तरह सॉरी 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 करने लग जाती है, एकदम कान पकड़ लेती है और वो बहुत क्यूट लग रही होती है। और पायल उसे देखे जा रही होती है और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि उसको वो उसकी बाहर वाली पर्सनैलिटी याद आ जाती है कि ये बाहर कितनी स्ट्रिक्ट होती है और यहाँ पे देखो उसे बहुत क्यूट लग रही होती है त्रिशा। बट फिर वो फिर अपने होश में आती है और फिर सोचती है कि क्यों मुझे इतनी इससे अट्रैक्शन है। वो टॉपिक एकदम क्लोज करने के लिए, त्रिशा को दूर करने के लिए फिर बोलती है कि त्रिशा प्लीज़ ये टॉपिक मत निकालो, मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, तो अब मुझे इस चीज़ पे और बातें नहीं चाहिए। तो अब त्रिशा के पास ऑप्शन नहीं होता, तो वो बोलती है कि ठीक है इस चीज़ पे और बातें नहीं होगी, तुम प्लीज़ मत रो, तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो। आई एम सॉरी मैंने तुमको हर्ट किया होगा। तो दोनों भी थोड़े से ऑकवर्ड होते हैं, बट त्रिशा को अपने दिल की बात क्लियर करनी होती है। तो वो पायल को बोलती है बस एक एक्स्ट्रा बात पूछ सकती हूँ क्या, बस एक ही चीज़ पूछनी है। तो पायल बोलती है ठीक है पूछो। तो फिर त्रिशा पायल से पूछती है कि प्लीज़ सच बताना, तुमको अमन दिल से पसंद है। तो अब पायल को तो एकदम उसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो फिर वो ऐसे नीचे देखने लगती है और फिर बस बोलती है हाँ मुझे पसंद है। तो अब वो ज़्यादा एकदम एक्साइटमेंट से नहीं बोलती, तो त्रिशा तो पहचान जाती है। वो अब पायल को समझने लगी होती है इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, तो उसे पता चल जाता है कि पायल को वो नहीं पसंद है, बस ऐसे ही पायल ने बोल दिया था। तो उसे अच्छा लगता है और फिर वो पायल को बोलती है ठीक है अब सो जाते हैं। फिर दोनों भी बेड पे सो जाते हैं, पायल भी वहीं पे सोई होती है, उसे कंफर्टेबल लगता है तो, लेकिन दूसरी साइड फेस करके सोई होती है। त्रिशा ने भी दूसरी साइड फेस कर रखा होता है। त्रिशा भी दिल से बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि उसको पायल ने मना कर दिया होता है, बट वो सोचती है कि ऐसे अचानक हो गया है, नहीं तो वैसे भी पायल मुझे प्रपोज करने वाली थी, मुझे पता है, तो उस चीज़ के बाद से ही हुआ है। तो मुझे पता है कि अभी पायल अमन को भी दिल से नहीं पसंद करती, लेकिन अमन ही हम दोनों के बीच में, तो मुझे पहले अमन को साइड करना चाहिए और फिर हम दोनों में और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ानी चाहिए। इसके बारे में भी कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। वैसे भी उस डैश अमन की वजह से ही सब हो रहा है, उससे क्या ज़रूरत थी बीच में ये सब खोलने की, सारी चीज़ें हट तो गई थी, हम दोनों में कितनी क्लोजनेस आ गई थी। ऐसे सोचते सोचते त्रिशा सो जाती है और यहाँ पे पायल को भी बहुत हर्ट होता है। अब उसे डर सा लगने लग जाता है कि अब त्रिशा उसके साथ अभी बिहेव कर रही थी वैसे बिहेव करेगी या नहीं, क्योंकि उसको भी वैसा एकदम कंफर्ट फील हो रहा होता है त्रिशा के साथ और ऐसे ही रहना होता है। बट फिर वो सोचती है कि नहीं अच्छा है, जितना दूर रहेगी वही ठीक है, वैसे भी मुझे तो यही चाहिए था ना त्रिशा, तो मैं कल से अमन के साथ बहुत ज़्यादा घूमूंगी, इंजॉय करूंगी और बस उसी के बारे में सोचूंगी। ऐसे बोलते हुए पायल अपने आप को दिलासा दे रही होती है और थोड़ा सा ट्राई कर रही होती है सोने के लिए, बट वो अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई होती है। उसे बहुत वो डर कहीं ना कहीं सता रहा होता है कि त्रिशा को अब मैंने मना कर दिया, अब वो कल मेरे साथ कैसे बिहेव करेगी। यहाँ पे त्रिशा तो थोड़ा सा अलग ही सोचती है सोते सोते कि पायल के दिमाग में मेरे लिए जो गुस्सा है, नफरत है, मैं इसे चेंज करके प्यार में कन्वर्ट करके रहूँगी। अब देखना मैं कल से क्या क्या करूँगी। त्रिशा तो ऐसे सोच के एकदम फिर सो जाती है। यहाँ पे पायल भी सोचते सोचते सो जाती है। नेक्स्ट डे त्रिशा जल्दी उठती है क्योंकि वो दोपहर को भी उसने बहुत ज़्यादा सो लिया होता है। नेक्स्ट डे उठने के बाद त्रिशा पायल की तरफ देखती है और वो एकदम प्यार से सोई हुई होती है। फिर वो घड़ी की तरफ देखती है और फिर सोचती है इस टाइम पे तो पायल उठती है, अब थोड़े टाइम में उठ जाएगी, तो मुझे कुछ ऐसे करना चाहिए कि जिससे पायल को रियलाइज़ हो कि वो मुझे पसंद करती है। अब तो ये उठते ही इग्नोर करने लगेगी, ऐसे दिखाएगी मुझसे प्यार ही नहीं है, दूर होने लगेगी। तो त्रिशा ऐसे पहले ही उठ के सोचने लग जाती है और फिर उसे एक आइडिया आता है। तो फिर वो अपने जगह से उठती है और फिर उसके घर पे रेड कलर का कुमकुम होता है, तो फिर वो कुमकुम लेती है, मैच स्टिक लेती है और फिर सोचती है कि देखो मैं इससे मैच स्टिक से ज़रा कुमकुम में पानी वगैरह डालूंगी, उसे ऐसे खून का रेड कलर दूंगी और हाथ पे ऐसे लगा लूँगी और पायल के बाजू में जाके सो जाऊंगी। और फिर वो जो मेरे लिए केयर करेगी, उसको जो बुरा लगेगा वो तो सीधा उसके फेस पे दिखेगा ही ना। तो मैं उठने के बाद उसे बता भी सकती हूँ कि वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा कंसर्न है, मेरी इतनी केयर करती है और ये प्यार ही है अभी तक जो उसने अपने दिल में रखा है। बट ये फिर भी उसने डिनाई कर दिया, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना सामने कैमरा लगाऊंगी
फिर तो उसके इमोशंस भी ऐसे कैप्चर हो जाएंगे और फिर तो मुझे बहुत इजी हो जाएगा उसे अब खुद की फीलिंग बताने के लिए। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं अपनी जगह बना लूँगी, उसको रियलाइज़ करके दूँगी कि वो भी मेरे लिए कितनी ज़्यादा कंसर्न है, कितनी ज़्यादा उसको केयर है, मुझे भी उसकी बहुत केयर है। और फिर ऐसे सोचती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है त्रिशा और फिर फटाफट से जाके कुमकुम लेके आती है, मैच स्टिक लेके आती है, कुमकुम में थोड़ा सा पानी डालती है, थोड़ा सा कुमकुम लेके, और फिर वो हाथ में ऐसे एकदम लाइन बना देती है जैसे उसने हाथ काटा है। अच्छे से कैमरा भी सेट कर देती है फ़ोन का और वापस आके त्रिशा के पायल के बाजू में आके लेट जाती है, जो हाथ उसने काटा होता है वो दूसरी साइड रख के। तो पायल तो एकदम गहरी नींद में सोई हुई होती है, वो तो उठ ही नहीं रही होती। तो फिर त्रिशा सोचती है, यार ये इसको क्या हुआ, ये उठ क्यों नहीं रही है, इतने टाइम तक तो उठ जाती है, ऐसे तो कुमकुम सूख जाएगा। तो त्रिशा जानबूझ के अपने बाल लेती है और फिर पायल के कान के यहाँ पे ऐसे डालने लगती है। तो पायल ऐसे कान थोड़ा सा हिलाती है और फिर यहाँ हवा देखती है कि क्या है, मक्खी उड़ रही है कैसे, फिर वापस देख के सो जाती है। फिर त्रिशा ऐसे ही करती है तो पायल की नींद टूट जाती है, वो थोड़ा सा उठती है और यहाँ हवा देखने लगती है कि मक्खियाँ हो गई है क्या, ऐसे क्यों हो रहा था। फिर उठने के बाद पायल त्रिशा की तरफ देखती है तो फिर देखती है कि अरे ये तो सो रही है मस्त घोड़े बेच के। वो उसके हाथ की तरफ देखती नहीं है जो उसने बाहर ऐसे निकाल के रखा होता है हाईलाइट करके, नीचे भी कुमकुम गिरा रखा होता है फर्श पे कि मेरा हाथ कट के इतना ज़्यादा खून निकल रहा है। पायल बस उसका फेस दिखती है और फिर सोचती है कि और नहाने चले जाती हूँ, जितना जल्दी फ्रेश होंगी अच्छा होगा, फिर नाश्ता भी बना लेती हूँ दोनों के लिए। ऐसे सोच के पायल थोड़ा नींद में उठती है, अपनी चद्दर ठीक करती है और त्रिशा यहाँ पे एक आँख खोल के देख रही होती है कि यार ये देख क्यों नहीं रही है, मेरा हाथ कटा है यहाँ पे। यार पायल जल्दी देखो ना, कुमकुम सूख जाएगा नहीं तो। पायल देख ही नहीं रही होती है और बेड ठीक कर रही होती है। तो अब त्रिशा सोचने लगती है यार कैसे यहाँ पे ये करूँ। तो फिर त्रिशा जानबूझ के ऐसे थोड़ी आवाज़ निकालती है, आउच, और ऐसे मुंह आँख बंद ही रखती है। तो पायल ऐसे देखती है कि इसे कुछ लगा क्या, इसने ऐसे आवाज़ क्यों निकाली। तो वो त्रिशा को आवाज़ देती है, त्रिशा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, बुरे सपने आ रहे क्या तुमको। थोड़े से अपने आंखें रब करती है और अच्छे से त्रिशा को देखती है। फिर उसका ध्यान त्रिशा के हाथ के ऊपर जाता है तो फिर वो एकदम ऐसे नींद में होती है, उसकी आंखें ही बड़ी हो जाती है, वो एकदम डर सी जाती है कि क्या हुआ तुमको। वो एकदम भागते भागते त्रिशा के हाथ के यहाँ पे आती है। अब त्रिशा इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टर होती तो नहीं है, तो फिर वो ऐसे एकदम भागते हुए आती है तो त्रिशा के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है नींद में, ऐसे आंखें बंद करते हैं। तो पायल देखती है कि अरे इसकी फेस पे थोड़ी स्माइल लगी अब मुझे। फिर वो अपने एक्सप्रेशन थोड़े नॉर्मल करती है। तो ये देखने के बाद पायल उसके हाथ को एकदम अच्छे से देखने लग जाती है, फिर नीचे जो खून पड़ा होता है उसको देखने लगती है। तो थोड़ा सा उसे टच करती है नीचे जो खून होता है, तो फिर वो तो कुमकुम होता है, थोड़ा सूख गया होता है। तो वो देखती है कि अच्छा, तो ये नौटंकी चल रही है, मेरे जैसे बच्चों वाले कांड चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये पता चलने के बाद पायल भी एकदम नौटंकी वाली एक्टिंग करने लग जाती है, एकदम ऐसे फनी फेक रोना कर रही होती है कि त्रिशा तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, क्यों क्यों क्यों, हे माँ माता जी अब मुझे रोज ड्रॉप पिकअप करने कौन आएगा, अब मैं हर रोज किसको तंग करूंगी। ऐसे बोल के पायल बहुत ज्यादा फनी एक्टिंग कर रही होती है। त्रिशा के फेस पे थोड़ी थोड़ी स्माइल आ रही होती है बट वो बहुत कंट्रोल करके फिर ऐसे ही लेटी रह रही होती है। तो पायल बोलती है कि ओए अब चलो उठो, देख लिया है मैंने, कुछ हाथ भी नहीं काटा तुमने, नौटंकी मत करो, उठो चलो। ऐसे बोल के पायल त्रिशा को हिलाने लग जाती है, फिर भी त्रिशा जानबूझ के ऐसी लेटी रहती है, एकदम एक्टिंग में घुस गई होती है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही होती। तो फिर पायल बोल देती है कि अच्छा नहीं उठ रही ना, ठीक है, रुको अब मैं ऐसे भागूंगी ना, तुम्हारी वो जो कैडबरी पड़ी है ना फ्रिज में, अब मैं पूरी खाया जाऊंगी, अब तुम लेट ही रहो बस। तो ये सुनने के बाद त्रिशा फट से नींद से उठती है, दोनों को भी कैडबरी बहुत पसंद होती है। तो पायल उसकी तरफ हंस के देखती है और बोलती है अरे एक कैडबरी के लालच में उठ गई। फिर त्रिशा भी बहुत हंसती है, उसे पता चल गया होता है कि पायल को तो उसकी नौटंकी पता चल गई है। तो फिर वो एकदम पायल को झूठ मूठ का कूटने लग जाती है और फिर पायल हंसते हंसते बोलती है तू तो गया बेटे, तेरी कैडबरी तो गई है, जैसे बोलते हुए भाग के फ्रिज के यहाँ पे जाती है। त्रिशा भी उसके पीछे जाती है और फिर दोनों भी बच्चों की तरह एक कैडबरी के ऊपर खींचातानी करते हैं और फिर शेयर करके खा लेते हैं। कैडबरी खाने के बाद त्रिशा को याद आता है कि अरे उसने फ़ोन
फ़ोन तो रिकॉर्डिंग ऑन ही रखा था। फिर वो फ़ोन लेके आती है और फिर देखती है कि वीडियो में कि अरे पायल ने तो वो देख लिया था एकदम टच विच करके कि ये बस कुमकुम है, इसलिए इसे पता चला। और फिर बहुत ज़्यादा हंस रही होती है वो वीडियो देख के। पायल भी उसके बाजू में आके देखती है और बोलती है कि कितनी नौटंकी हो रहा तुम, मतलब क्या कर रही थी तुम, कर क्या रही थी। तो त्रिशा उसे बताती है कि मैं बता रही थी कि तुमको मेरी कितनी केयर है, बट तुमको तो मेरी कोई केयर ही नहीं है। तो फिर पायल को रात की बात याद आ जाती है। तो फिर पायल बोलती है मुझे तुम्हारी वैसे भी कोई केयर नहीं है, तो अब बस ये नौटंकी और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। पायल इस टॉपिक से भागने के लिए ऐसे बोलती है और वहाँ से फ्रेश होने के लिए निकल जाती है। लेकिन त्रिशा को बहुत हर्ट फील होता है ये सुन के, मुझे तुम्हारी केयर ही नहीं है। वो खुद के दिल को थोड़ा सा दिलासा देती है, शांत करती है और चुपचाप फ़ोन में रील देखते हुए थोड़ी देर बैठ जाती है। पायल फ्रेश होके बाहर आती है, अच्छे से नहा धो के रेडी होके, और फिर त्रिशा की तरफ देख रही होती है। और त्रिशा को थोड़ी सी खांसी हो ही रही होती है, वो ऐसे अपने हाथ से थोड़ा सा रोक रही होती है, पानी पी रही होती है। उतने में पायल वहाँ पे आती है और एकदम अच्छे से ग्लास में पानी निकाल के देती है उसे। तो त्रिशा को खांसी की वजह से फिर याद आ गया होता है, तो फिर वो बोलती है कि ग्लास यहाँ पे रख दो, मैं ले लूँगी। तो पायल बोलती है कि यार क्या करूँ, तुम्हारी ये बच्चों वाले हरकतें कैसे सहन करती हूँ मुझे ही पता है, कोई रह ही नहीं पाएगा तुम्हारे साथ। चुपचाप पानी पियो, नीचे रखो, ये नहीं वो नहीं, चुपचाप पानी पियो। तो फिर त्रिशा सुन लेती है और फिर ऐसे एकदम विदाउट पायल का हाथ टच करते हुए ग्लास लेती है और पानी चुपचाप पी लेती है। वो पायल बोलती है ठीक है, तुमको इतनी नौटंकी है ना, चलो अभी डॉक्टर के पास जाएंगे और पहले अभी ही रिपोर्ट्स लेके आएंगे, एटलीस्ट तुम्हारा ये टेंशन तो छूट जाए। तो फिर त्रिशा बोलती है कि नहीं रहने दो, मैं कर लूँगी। उसे थोड़ी सी पायल की बात चुभ गई होती है कि मुझे तुम्हारी केयर ही नहीं है। तो पायल तो एकदम ढीठ होती है, वो बोलती है हाँ बस बस, नौटंकी की ज़रूरत नहीं है, मैंने कह दिया तो वो फाइनल वर्ड होता है, चुपचाप चलना है तुम्हें, बस चलने का काम करो। तो फिर अब त्रिशा तो पायल के ज़्यादा कोई वर्ड्स गिरने नहीं देती, तो फिर अब उसे मानना ही पड़ता है। पायल उसे एकदम उठाती है, नहाने के लिए भेजती है, अच्छे से रेडी करती है और फिर लेके जाती है डॉक्टर के पास। उस पहले लैब में लेके जाती है, तो वो रिपोर्ट्स आने के लिए थोड़ा सा टाइम होता है। तो फिर वो बोलते हैं कि अभी तक नहीं आए हैं, थोड़े टाइम में आ जाएंगे, लेकिन आज ही आएंगे। और त्रिशा बोलती है ठीक है, तो चलो पायल फिर घर जाती है। तो पायल बोलती है कि नहीं नहीं, हम लोग उस डॉक्टर के पास जाते हैं और तुम्हारी वो 2 दिन की गोलियां ख़त्म हो गई है ना, तो फिर उसे और कुछ सजेशन पूछते हैं। वैसे भी अब बंद हो गया है, देखो तुमको बुखार भी नहीं आ रहा है, तो फिर अगर वो बोल देगा तो तुमको कन्फर्म होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो त्रिशा बोलती है हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो वो दोनों फिर उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अब वहाँ से ही ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया होता है। तो वो अब आने के बाद वो डॉक्टर एकदम कॉन्फिडेंट रहता है, उसको खुद की बात ही सच करनी होती है। तो वो फिर से उनको पूछने लगता है कि कैसे लग रहा है, अब ठीक है सब। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ सब ठीक है, मुझे बुखार भी नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर बोलता है हाँ इस केस में बुखार ज़्यादा दिखता नहीं है, स्टार्टिंग में कोई सिम्टम दिखते नहीं है, बाद में दिखते हैं, स्टार्टिंग में तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो फिर त्रिशा को टेंशन आ जाता है। तो वो डॉक्टर बोलने लगता है कि तुम ज़रा दोपहर को भी लेट उठती होगी, शाम को थोड़ा वीकनेस जैसे लगता होगा। तो फिर पायल बोलती कि सर वो आपकी गोलियाँ होती है इसलिए वो सो जाती है और फिर उठने के बाद किसी को भी थोड़ा सा शांत शांत रहना ही होता है, तो वैसा होता है बस। तो फिर वो डॉक्टर बोलते हैं नहीं मैम, यही तो सिम्टम्स है, ऐसा होता है ना। तो फिर त्रिशा बोलती है कि हाँ, अब वो गोलियों का ही रिएक्शन होता है। तो उस डॉक्टर को तो सच करना होता है, कॉन्फिडेंट रहना होता है, तो वो और ज़्यादा उसी पे प्रेशर करने लगता है। वो उन्हें बोलता है कि देखो वीकनेस भी लग रही है इनको, एक काम करते हैं, मैं ना इनको इंजेक्शन देता हूँ कि इनमें ज़रा पावर बनी रहे, थोड़ी सी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगी तो फिर इनको और ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो फिर पायल बोलती है अब इतने डॉक्टर बोल रहे हैं, तो फिर वो भी रेडी हो जाती है। त्रिशा थोड़ी सी डर जाती है कि इंजेक्शन, वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे मेडिसिन दे दो, बट उन डॉक्टर को जो दिमाग में आया वही करना होता है। तो फिर वो बोलते हैं कि लेकिन तुमको इंजेक्शन से जल्दी से इफ़ेक्ट फ़ील होगा। तो पायल बोलती है कि अच्छा ऐसे है, ठीक है, तो आप इंजेक्शन ही दो, ये जल्दी से जल्दी ठीक होनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ हाँ सच में ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, रिपोर्ट्स क्लियर ही आए होपफुली, ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो त्रिशा बोलती है कि पायल नहीं ना, इंजेक्शन नहीं ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो पायल बोलती है बस थोड़ी देर में हो जाएगा ना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, बस चींटी काटने जैसा पेन होता है, कुछ नहीं होता। वो डॉक्टर भी फटाफट जाता है और इंजेक्शन लेके आ जाता है। यहाँ पे त्रिशा की बहुत ज़्यादा फट गई होती है, वो पायल को एकदम रिक्वेस्ट कर रही होती है कि नहीं ना पायल, चलो यहाँ से जाते हैं, मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पायल बोलती है कि अच्छा ठीक है,
बस 2 सेकंड में हो जाएगा, तुमको फ़ील भी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तो फिर वो डॉक्टर बोलता है कि आइए यहाँ पे लेट जाइए। फिर वो डॉक्टर हाथ के यहाँ पे देखता है, तो फिर वहाँ पे हाथ के यहाँ पे उसको थोड़ा-सा इंजर्ड टाइप हुआ होता है, वो राइस गिरने के वजह से। तो फिर वो बोलता है कि यार इनको हाथ पे थोड़ा-सा शायद लगा है। तो फिर पायल बोलती है हाँ ठीक है, आप ना बैक साइड पे थोड़ा-सा दे दीजिए। अब तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, आप टर्न हो जाइए त्रिशा को। तो फिर वो त्रिशा उठ ही जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना। पायल उसे एकदम हक करके पकड़ लेती है और बोलती है त्रिशा क्या बच्चों की तरह कर रही हो, बस 2 मिनट में हो जाएगा, मैं हूं ना, ठीक है तुम ऐसे खड़े ही रहो, मेरी तरफ देखो, मुझे हक करके रहो, फिर तुमको डर नहीं लगेगा, मैं तुमको ऐसे हक करके रहती हूँ, बस 2 सेकंड में हो जाएगा। वो डॉक्टर भी बोलने लगते हैं कि बस 2 सेकंड। तो फिर त्रिशा ऐसे ही खड़े रहती है और फिर वो डॉक्टर पीछे कमर के यहाँ पे इंजेक्शन लगाने के लिए सुई रेडी करते हैं। तो फिर त्रिशा पीछे भी देख रही होती है, तो सुई देख के उसे और ज़्यादा डर लगता है, वो बहुत हिल रही होती है जैसे डॉक्टर अंकल भैया पास आ रहे होते हैं वैसे। तो अब वो इंजेक्शन ठीक से लगाने ही नहीं दे रही होती। तो फिर वो डॉक्टर तो एकदम न्यू ही होता है, वो एकदम भड़क के बोलता है कि स्ट्रेट खड़े रहो यहाँ पे। तभी भी त्रिशा का नहीं 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 पायल बोलो ना, नहीं मुझे नहीं लगानी है सुई, ऐसे करके एकदम बच्चों की तरह करने लगती है। तो पायल बोलती है कि त्रिशा तुमको मेरी प्रॉमिस, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए बस थोड़ी देर ऐसे स्ट्रेट खड़े रहो, उनका थोड़े टाइम में हो जाएगा। तो फिर ऐसे बोलते हुए पायल उसे एकदम स्ट्रेट खड़ा करती है और उसके एकदम पास ही होती है, उसका हाथ पकड़ के रखा होता है उसने। बट फिर डॉक्टर बोलते हैं कि एकदम स्ट्रेट रहो, तो फिर उसको हाथ छोड़ना पड़ता है और एकदम थोड़ा स्ट्रेट खड़े रहना पड़ता है। बट वो पायल की तरफ ही देखी हुई होती है, बट उसके मन में डर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो आंखें बंद कर लेती है। वो डॉक्टर भी ट्रेन नहीं होता, वो बहुत टाइम लगा रहा होता है, देख रहा होता है कि कैसे उसके भी थोड़े से हाथ ट्रेन नहीं होते, तो थोड़ा लेट कर रहा होता है। यहाँ पे त्रिशा की धड़कनें बढ़े जा रही होती, वो डॉक्टर पीछे से एकदम जोर से इंजेक्शन लगाता है, ज़्यादा वेल ट्रेन नहीं होता तो। और यहाँ पे त्रिशा को बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, वो एकदम पायल को पकड़ने के लिए दोनों हाथ ऐसे आगे करती है और उसे पकड़ रही होती है, और वो गलती से पायल के बूब्स को ही पकड़ लेती है क्योंकि उसने आंखें बंद कर रखी होती है। तो पायल तो एकदम ज़्यादा शॉक हो जाती है और डॉक्टर पीछे अपना इंजेक्शन लगा रहा होता है अच्छे से, उसका तो कुछ ध्यान नहीं होता है। यहाँ पे पायल एकदम शॉक हो जाती है कि त्रिशा ने क्या कर दिया। त्रिशा भी थोड़ा सा देखती है आंखें खोल के, तो वो देखती है कि उसने पायल की भूख सी दबा दी है। तो इंजेक्शन जैसे ही लगा के हो जाता है और त्रिशा जैसे देखती है, वो एकदम हाथ पीछे कर लेती है और पायल एकदम थम सी जाती है कि ये अचानक से कैसे हो गया, क्योंकि उससे भी फीलिंग्स होती है तो उसे एकदम अलग सा लगने लगता है। यहाँ पे त्रिशा एकदम थोड़ी सी आवाज़ में पायल को बोलती है कि आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पीछे से डॉक्टर ने कुछ भी नहीं देखा होता है, तो वो बोलते हैं कि क्यों सॉरी क्यों बोल रही हो, उल्टा हो गया, तुमने ज़्यादा कुछ आवाज़ भी नहीं किया, ठीक है अब तुमको अच्छा लगेगा, ज़्यादा पावर आएगी, वीकनेस नहीं फील होगी। वो डॉक्टर अपने चेयर पे जाके बैठ जाता है और यहाँ पे त्रिशा और पायल दोनों भी थोड़े से ऑकवर्ड से हो जाते हैं। फिर वो डॉक्टर उसे फिर से अच्छे से मेडिसिन देता है कफ के ऊपर की, खांसी वगैरह ठीक होने की, और फिर वो लोग उसे पे करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे पायल एकदम थम सी गई होती है, उसके मुंह से वॉइस ही नहीं निकल रही होती है, उसके दिमाग में वही रिमाइंड हो रहा होता है कि इंजेक्शन देते टाइम त्रिशा ने उसके बूब से पकड़ लिए थे। वो भी थोड़ी देर एकदम आवाज़ बंद करके चुप रह के चल रहे होते, ऑकवर्ड हो गए होते। उतने में पायल का फ़ोन बजता है, तो फिर पायल फ़ोन उठाती है और फिर उन लैब में से फ़ोन होता है। वो बोलते हैं कि मैम आप सुबह आए थे बट रिपोर्ट नहीं आए थे, अभी जस्ट रिपोर्ट आए, तो आप आके ले सकते हैं। फिर पायल बोलती है अच्छा रिपोर्ट्स आ गए, ओके ओके हम लोग आ रहे हैं। तो फिर वो त्रिशा को भी बोलती है कि रिपोर्ट्स आ गए, तो त्रिशा भी थोड़ा सा बात करने लगती है, ऑकवर्डनेस से बाहर आते हैं और फिर वहाँ से वो लोग वो उस लैब में चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको वो पूछते हैं कि मैम रिपोर्ट्स में मतलब क्या है, तो फिर वो डॉक्टर्स बता देते हैं कि आपके रिपोर्ट्स तो एकदम नॉर्मल है, आपको बस थोड़ा सा कफ था ना और कुछ नहीं है, यही शो हो रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फिर ये सुनने के बाद पायल और त्रिशा को बहुत अच्छा लगता है। पायल त्रिशा को बोलने लग जाती है देखा मैंने कहा था ना, ऐसे ही डॉक्टर्स डरा देते हैं, मतलब कुछ कुछ होते हैं, मे बी उनको भी गलतफहमी होगी, तुम ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी हो। तो फिर त्रिशा बोलती है अब वो छोड़ो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। फिर त्रिशा पायल को एकदम प्यार से हक करती है एक्साइटेड होके, और यहाँ पे अब पायल को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगी होती है त्रिशा से, तो वो एकदम फिर थम जाती है और त्रिशा पीछे हो जाती है और सोचती है कि क्या हो रहा है मुझे।
मुझे पायल इतनी अपनी सी लगने लगी इतने दिन में, उसने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे एकदम बार-बार उसके क्लोज़ जाने का मन करता है। फिर त्रिशा अपने आप को पीछे करती है और सोचती है मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे नहीं पसंद आ रहा होगा तो। वो खुद के इमोशंस थोड़ा-सा कंट्रोल करके पीछे हो जाती है। वहाँ पे तो पायल को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो दिल ही दिल में बोलती है कि बहुत सुकून सा लगता है तुम्हारे हक में, बट हम दोनों का दूर होना ही सही है। ऐसे सोचते हुए वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और फिर बोलती है कि यार अब तुम ठीक हो ना, अब मैं थोड़ा कॉलेज भी जाती हूँ, आज मैंने बहुत दिन से बंक किया है ना, अब तो अच्छा फील हो रहा है ना, रिलीफ फील हो रहा है ना, अब आराम से घर पे जाओ या फिर तुमको जॉब पे जाना होगा तो जॉब पे जाओ, नहीं तो जॉब पे मत जाओ यार, अब तुमने इंजेक्शन भी लिया है, तुमको पेन भी हो रहा होगा, तुम घर चली जाओ त्रिशा। तो त्रिशा बोलती है कि नहीं नहीं मैं जॉब पे जाती हूँ, अब तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि रिपोर्ट्स एकदम क्लियर आई है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत टाइम से छुट्टी भी ले ली है तो फिर मैं जाती हूँ। दोनों को भी बहुत अच्छा लगता है। त्रिशा पायल को बोलती है कि मैं तुमको कॉलेज ड्रॉप कर लूँगी और आज सिविल में ही जाती हूँ, इतना कुछ नहीं होने वाला। तो फिर पायल भी बोलती है कि ठीक है। वहाँ से पायल त्रिशा को घर जाती है, बैग उसकी दिलाती है और फिर वहाँ से घर कॉलेज में ड्रॉप कर देती है। कॉलेज में एंटर होते होते पायल अपना फ़ोन देखती है तो फिर उसमें अमन के बहुत सारे मिस कॉल होते हैं। पायल त्रिशा के साथ इतनी उसके साथ में ही रहती है कि वो अपना फ़ोन ही चेक नहीं करती। उस सारा अटेंशन त्रिशा को ही देती है, उसके साथ ही सारा टाइम फ़ील करती है। तो अब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने फ़ोन की तरफ देखा ही नहीं। वो अंदर जाते टाइम फ़ोन देखती है तो बहुत अमन के मिस कॉल होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में पायल अंदर आने के बाद अमन उसे देखता है और फिर उसे बहुत उसके फेस पे टेंशन आ गया होता है। तो अमन पायल को बोलता है कि सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मुझे ना ऊपर के यहाँ पे मिलो, कॉरिडोर के यहाँ पे। तो फिर पायल बोलती है क्यों, अब क्या है यार, हम लोग अमन उस दिन तो गए थे ना, अब चुपचाप लेक्चर पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो अमन बोलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पायल, प्लीज़। ऐसे अमन उसे टेक्स्ट करता है फ़ोन पे। तो फिर त्रिशा बोलती है ठीक है, पायल बोलती है ठीक है, मिलते हैं हम लोग। तो अब अमन को ब्लैकमेलिंग के कॉल शुरू हो गए होते हैं। वो जो आदमी होते हैं जिनके पास पायल की वो नहाने वाली क्लिप होती है, वो लोग होटल में गए होते हैं, वहाँ पे जो रिकॉर्ड हुई होती है वो उससे अमन को कॉल करने लगते हैं, क्योंकि उस होटल के एंट्रेंस के यहाँ पे अमन ने खुद का ही नंबर दिया होता है। तो अमन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया होता है। तो अब अमन ये बात पायल को बताने के बाद क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा आगे, जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। और अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।